अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली हमारा चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में मोनेटाइज हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो 1 टेक वीडियो हो और मुझे ज्यादा से ज्यादा टेक्स न लेने पड़े, लेकिन लेना तो पड़ ही जाता है यार टेक, क्या करें। तो आज मैं आपको इसकी बैकलाइन स्टोरी बताऊंगा कि ये चैनल मोनेटाइज होने में कितनी देर लगी, कितना अर्सा वेट करना पड़ा और कितनी अटेम्प्ट्स लगी इसको मोनेटाइज करने में। तो देखने में तो आपको यही लग रहा होगा कि ये 3 दिन में मोनेटाइज हो गया है, लेकिन ये चैनल अगस्त 2018 में स्टार्ट किया था हमने, और आप खुद ही देख लें कि राउंड अबाउट 2 इयर्स लगे हमारे इस चैनल को ग्रो करने में। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल पे क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है ऑफ वीडियोस। तो एज अ स्टार्ट जब एक बिगिनर यूट्यूबर है आप, तो आपके लिए क्वांटिटी मैटर करती है और उसकी क्वालिटी सिर्फ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर वीडियो एडिट कर रहे हैं तो एडिट करके आप उसको देखें, अगर तो आपको वो वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आप इतनी भी क्वालिटी मेंटेन कर लेंगे तो आपके लिए वो बेस्ट है। और आपको एक फ्रीक्वेंसी मैनेज करनी पड़ेगी, आपको क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी। आप रोज एक वीडियो डालें या आप वीक में 3 वीडियोस डालें, आपको एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को जरूर वायरल करता है। बल्कि हमारे चैनल पे भी जो वीडियोस हैं उनको भी सर्च बेस्ड व्यूज आते हैं कुछ वीडियोस को, मतलब कुछ वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे रैंक कर रही हैं इस टाइम, और कुछ पहले भी की। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छे टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, तो आपका चैनल जल्द ग्रो करेगा। और आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि व्यूवर देखे तो उसको मजा आए, उसको अच्छा लगे कंटेंट। अगर आपको कंटेंट सिर्फ इतनी क्वालिटी मेंटेन करता है ना, तो आप बहुत जल्द यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो वो ये मत सोचे कि मैं इससे बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मैं डॉलर्स आएंगे भाई मेरे पास तो पहले दिन से डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको मिनिमम 1 साल तक वेट करना पड़ेगा मिनिमम। अगर किसी की किस्मत ज्यादा अच्छी होगी, उसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और उसके पास ऑडियंस होगी देखने के लिए, तो वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। वो 2 मंथ में भी ग्रो कर सकता है, वो 1 मंथ में भी ग्रो कर सकता है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। तो जब आप एक नए यूट्यूबर हैं तो कोई भी आपकी वीडियोस को देखने वाला नहीं होगा। तो आप अपना यूट्यूब का लिंक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इमो पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब एक यूट्यूबर न्यू होता है तो उसके पास ऑडियंस नहीं होती, तो वो इसी तरह व्यूज और वॉच टाइम जनरेट करता है और सब्सक्राइबर भी लेता है। और मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताना चाहता हूँ, कुछ गलतियां हम करते हैं एज अ न्यू यूट्यूबर, बिगिनर यूट्यूबर। हम कुछ गलतियां करते हैं कि हम किसी की भी वीडियो उठा के, चाहे वो एज इट इज उठाएं या उसको एडिट करके मर्ज करके हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। वक्ती तौर पे तो हम कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक से बच जाते हैं, लेकिन जब आपका चैनल अंडर रिव्यू जाता है, जब आपका 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर आपके लिए मसला होता है। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं यूट्यूब ने अपने एल्गोरिथम पे, तो वो छोटी से छोटी चीज भी पिक कर लेता है और आपका चैनल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और नीचे रीजन लिखा आता है रीयूज कंटेंट। जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज से 1.5 माह पहले जब हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी थी तो हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस ऐसी थी जो हमारी अपनी नहीं थी, वो किसी की और वीडियोस थी जो हमने अपलोड की थी अपने चैनल से। तो कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं था, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं थी, वीडियो टेक डाउन नहीं हुई थी। मुझे याद है कि वो सहरी का टाइम था, रमजान का पहला रोजा था, और यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हो गया है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ये क्या सीन हुआ। तो जब मैंने उनकी मेल पढ़ी और उन्होंने जो मेन नीचे रीजन मेंशन किया था वो ये था कि रीयूज कंटेंट, कि आप किसी का कंटेंट बगैर सिग्निफिकेंट कमेंट्री, एजुकेशनल पर्पस यूज नहीं कर सकते। तो उस पर एक डेडलाइन दी गई थी कि आप 1 मंथ के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सारी वीडियोस जो हमारी नहीं थी, जो हमने खुद शूट नहीं की थी, खुद नहीं थी बनाई, वो सब डिलीट कर दी। उससे हमारे काफी ज्यादा व्यूज और वॉच टाइम भी डिक्रीज हो गया। और जब इस पे कुछ रिसर्च की तो हमें पता चला कि आपको इसका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, मेटा डाटा और जो आपकी वीडियोस में अगर किसी और का कंटेंट है आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने पूरी तसल्ली के बाद अपनी वो वीडियोस जो हमने किसी और की उठा के अपलोड की थी वो हमने डिलीट कर दी, और 1 मंथ गुजर गया
لیکن ہمارا واچ ٹائم ابھی کافی ڈکریز ہو چکا تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے ویٹ کیا. تو جیسے ہی تقریباً 1.5 منتھ کمپلیٹ ہوا تو ہمارا واچ ٹائم وغیرہ ایکسیڈ ہو گیا، تو ہم نے دوبارہ ری اپلائی کر دیا. اور یوٹیوب کا بہت جلدی رسپانس آیا ہمیں، 2 سے 3 دن کے اندر ہمارا چینل مونیٹائز ہو گیا. اور صبح کے ٹائم میں مجھے دوبارہ میل آیا، تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ یار کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں اس کا پھل مل گیا ہے جو ہم نے اتنی زیادہ محنت کی ہے. تو آپ کو یہ سب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب غلطیاں جو ہم نے کی ہیں یہ آپ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کو بہت ہی زیادہ افیکٹ کر سکتی ہیں. ابھی تو آپ کسی کا کنٹینٹ اٹھا کے اپلوڈ کر دیں گے، آپ کو کوئی کاپی رائٹ کلیم بھی نہیں آئے گا، اگر کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک بھی نہیں آئے گی، کوئی نوٹس نہیں آئے گا. لیکن جب آپ کا چینل ریویو میں جائے گا تو آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مسئلہ کریٹ کرے گا، اور آپ بہت زیادہ ٹینشن لے جائیں گے کہ یار میں نے اتنی زیادہ محنت بھی کی ہے اور یوٹیوب نے میرا چینل جو ہے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ابھی مونیٹائزیشن سٹارٹ ہی ہوئی ہے، تو جیسے ہی انکم سٹارٹ ہوگی ریگولر اور میں فرسٹ پیمنٹ لوں گا تو آپ کو ایک ویڈیو بنا کے ضرور بتاؤں گا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ کتنے ویوز پہ کتنے پیسے ملتے ہیں، اور اس میں جو بھی فیکٹرز انٹریکشن کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل والا آئیکن دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے. اور ایٹ دا لاسٹ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے سبسکرائبرز ہیں، کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ ہم ایز اے کمیونٹی بن کر آگے چلیں گے. ملتے ہیں پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ایٹ دا لاسٹ ایک اور بات، اگر آپ کو یوٹیوب کے متعلق کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ویڈیو کے مجھے بتائیں، تو میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے لیے لاؤں گا اور آپ کی ساری مسکنسیپشنز دور کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.